गुड मॉर्निंग सर। और कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स काफ़ी बढ़िया। इनफैक्ट आप हर पैरामीटर्स पर देखें तो नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आपको नजर आएंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर तकरीबन 8% की बढ़त आपको देखने को मिली पिछले साल और 7,875 करोड़ का आंकड़ा है। बाजार अनुमान लगा रहा था कि 7,760 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 7% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और 5,855 करोड़ का आंकड़ा है और 5,480 करोड़ ये एक्सपेक्टेड था। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो ये भी बेटर देन एस्टिमेट्स है। इनफैक्ट खास बात यह है कि अगर आप असेट क्वालिटी के लिहाज से देखें तो क्वार्टर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। चाहे आप जीएनपीएस के नंबर्स देखें या फिर नेट एनपीएस के नंबर्स, सीक्वेंशियल तौर पर इंप्रूवमेंट है और इनफैक्ट इंप्रूवमेंट ऐसा है कि बाजार जो एस्टिमेट लगा रहा था इससे स्लाइटली बेटर ही है। क्योंकि अगर आप नेट एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीक्वेंशियल तौर पर बिल्कुल फ्लैट एसेट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। एक तो बेस्ट ही है, 0.3% नेट एनपीएस का अनुमान था। इसके मुकाबले आप देखें तो 0.25% के नेट एनपीएस यहाँ पर दर्ज होते हुए नजर आए। प्रोविजनिंग अगेन एक तो सीक्वेंशियल तौर पर एक्सपेक्टेड था कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, गिरावट आएगी जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। लेकिन तकरीबन जो आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला ये 516 करोड़ का है। एस्टिमेट था मार्केट का कि 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बढ़िया नंबर्स। डीमार्ट के नंबर्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और कुछ पैरामीटर्स पर आप देखें तो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो 618 करोड़ ये हमारा एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 657 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा फ्रंट पर भी देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स है। 1170 करोड़ का अनुमान था, इसके मुकाबले 1210 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे के बाद अगर आप रेवेन्यू के आंकड़े के देखें तो ये रेवेन्यू का आंकड़ा बहुत अच्छा है, ग्रोथ आई है 19% की। हालांकि Q4 अपडेट्स में हमें पता चल ही गया था कि किस प्रकार की ग्रोथ है और उसके बाद स्टॉक में भी रिएक्शन आया। लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर इंप्रूवमेंट है। 6.42% के बेटा मार्जिन्स थे पिछले साल जो कि इस बार बढ़कर 6.825% हो गए। लेकिन डीमार्ट के नंबर्स में देखें तो खास बात यह कि अगर आप लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखें यानी जो मैच्योर स्टोर्स हैं इनकी ग्रोथ का आंकड़ा देखें तो 10.8% देखने को मिला है जो कि पिछले 2 साल में अब तक का सबसे बेस्ट है। 58 नए स्टोर्स इन्होंने Q4 में ऐड किए हैं और इसी के साथ जो टोटल स्टोर की संख्या है वो 500 स्टोर्स आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें तो डीमार्ट की तरफ से अगेन अच्छे नंबर्स। थोड़ी से अगर आप देखें तो इसको स्टॉक स्पेसिफिक ही समझना पड़ेगा। सबसे पहले मारुति की बात करते हैं। नंबर्स कंफर्टेबली आप देखें तो अनुमान से आपको स्लाइटली बेटर ही नजर आएंगे और जो इनका ऑर्डर बैकलॉग है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब अबाव एस्टिमेट्स इसके लिए क्योंकि पिछले साल तकरीबन 1.7 लाख यूनिट्स की बिक्री की थी, इस बार 2.38 लाख यूनिट है जो कि पिछले साल के मुकाबले 33% ज़्यादा है। मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो 6.5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। टाटा मोटर्स पीवी नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स है और तकरीबन आप देखें तो यहाँ पर 31% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले नजर आएगी और मंथ ऑन मंथ 11% की गिरावट है। लेकिन अगेन ये मार्केट थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट करके चल रहा था। टाटा मोटर्स सीवी यहाँ पर आंकड़े आप देखें तो अबाव एस्टिमेट्स हैं। 28% की बढ़त आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले और पिछले मंथ के हिसाब से देखें तो 27% की गिरावट यहाँ पर है। आयशर मोटर्स और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बिक्री आप देखें तो काफ़ी बढ़िया 31% की है। लेकिन ये आंकड़े जो देखने को मिले ये एज पर एस्टिमेट्स है, बिल्कुल इनलाइन है। मंथ ऑन मंथ आधार पर आधे से 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। जो आयशर का वीईसीवी कारोबार है इसमें आप देखें तो 7% की बढ़त यहाँ पर कुल बिक्री में है मंथ ऑन मंथ आधार। हालांकि ये सही कंपेरेबल नहीं होता लेकिन 45% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो जो डिस्पैच वॉल्यूम है इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको लोअर प्रोडक्शन के चलते देखने को मिला है। जो सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स हैं इस बार आपको आंकड़े पर नजर आएंगे। नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स हैं क्योंकि 4.43 लाख पिछले साल था यूनिट्स, इस बार 4.73 लाख है और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम। एमएनएम की बात करें तो ऑटो बिक्री के आंकड़े 14% बढ़ते हुए नजर आए, अगेन इनलाइन है। ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो यहाँ पर 21% की बढ़त देखने को मिली है। हुंडई मोटर्स यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला है ये अबाव एस्टिमेट्स और काफ़ी महीनों के बाद हुंडई की तरफ से अच्छा आंकड़ा है। 8% की बढ़त देखने को मिली है, पिछले महीने के मुकाबले 5% की गिरावट है। हीरो के जो ऑटो नंबर्स हैं ये इनलाइन यहाँ पर देखने को मिले हैं। और एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो फार्म सेगमेंट है इसमें थोड़ा सा सेंटिमेंटली अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है जहाँ पर बिक्री पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ती हुई नजर आई। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर तो आप देखें तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि अब ये लंबे समय से जो सस्पेंस चल रहा था कि डीओटी की तरफ से जो
AGR का रिकैलकुलेशन है, इसमें क्या होगा, तो थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। अब 87,695 करोड़ इसका भुगतान इन्हें पहले करना था, लेकिन अब इसको जो रीअसेस किया है इसके बाद आप देखें तो तकरीबन 20% के आसपास का रिलीफ देखने को मिला, क्योंकि 64,046 करोड़ का इन्हें AGR बकाया का भुगतान करना, और बाकी के आप देखें तो जो मोरेटोरियम इनके साथ पेश किया गया था वो एज इट इज़ इनलाइन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये जो रिलीफ है 20% का 87,695 करोड़ से घटकर 64,046 करोड़, ये अपने आप में देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है। इंडस स्टार के नंबर्स आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर थोड़े से आपको ज़रूर कमज़ोर नज़र आएंगे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो एज़ पर एस्टिमेट्स हैं अब रेवेन्यू यहाँ पर 5% बढ़ती हुई नज़र आई है, 7,787 करोड़ से अब 8,101 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा लगभग 1.5-2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। मैं आपको साल दर साल नंबर्स बता रहा हूँ, लेकिन उसको सीक्वेंशियल तौर पर भी देखना चाहिए। मार्जिन्स आप क्वार्टर बेसिस पर देखें सीक्वेंशियल तो 69% से घटकर 55% देखने को मिले, और साल दर साल अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं इंडस स्टार की तरफ से। ओके, बहुत सारे नंबर्स हैं FNO में। अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर भी देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेवेन्यू यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 20% की बढ़त आपको देखने को मिली है। एबिटा बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है, और बात करें मार्जिन्स की तो 13.8% के एबिटा मार्जिन्स थे पिछले साल, जो कि इस बार घटकर 11.5% के देखने को मिले। तो अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जहाँ पर मार्केट की नज़र रहेगी। ACC फोकस करिएगा, मुनाफे के आंकड़े में गिरावट आपको देखने को मिलेगी तकरीबन 68% की, लेकिन रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 18% की बढ़त देखने को मिली है। 6,040 करोड़ से 7,125 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिटा अगेन थोड़े से कमज़ोर साइड पर हैं, क्योंकि 20% की आपको गिरावट नज़र आएगी। 13% के जो मार्जिन्स थे वो इस बार घटकर 8.5% के देखने को मिले। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छे नंबर्स हैं, कारण ये है कि रेवेन्यू 25% बढ़ी है, अच्छा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। एबिटा इसमें आपको ज़बरदस्त 80% की बढ़त है, और जो मार्जिन 12.5% के थे इस बार बढ़कर तकरीबन 18.1% के देखने को मिले, और मुनाफे का आंकड़ा भी बहुत दमदार है। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स बहुत शानदार। मजगांव डॉक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, रेवेन्यू 21% बढ़ी है। एबिटा में बहुत ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर है। एबिटा मार्जिन्स आप देखें तो यहाँ पर बढ़त है, और ओवरऑल आप देखें तो करीब 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। सोना BLW नंबर्स अगेन अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि मुनाफे के आंकड़े में बढ़त है और बेटर देन एस्टिमेट्स है, क्योंकि 178 करोड़ ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, 192 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू के आंकड़े की भी बात करें तो अगेन 1207 करोड़ का एस्टिमेट था, 1257 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिटा फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन है, और मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर साइड पर हैं, क्योंकि 24.7% का मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, और एबिटा मार्जिन आया 23.5% का। CDSL यहाँ पर भी फोकस रखिएगा, और सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो नतीजे आपको थोड़े से कमज़ोर साइड पर नजर आएंगे। खासतौर पर आप देखें तो मार्जिन का आंकड़ा थोड़ा सा कमज़ोर है, मुनाफे में 40% की गिरावट है, और रेवेन्यू भी देखें तो 13 से 14% घटी है। ऑल राइट।